डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आपकी स्क्रीन पे है प्लेलिस्ट में बनाए गए वीडियोस जितने भी अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से सब्जेक्ट वाइज चूज़ करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं सीधे कंटेंट के ऊपर। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करके देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लेम अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आपको दिया है सेल्स फॉर द ईयर 2013-14 रुपीज़ 2,40,000। इसके बाद आपको दिया है नेट प्रॉफिट फॉर 2013-14 रुपीज़ 26,000। इसके बाद आपको दिया है स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड रुपीज़ 34,000। इसके बाद आपको प्रश्न में दिया है सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 टू 30th September 2014 rupees 3 lakh. Sales from 1st October 2014 to 28th Feb 2015 rupees 15,000. Sales from 1st October 2013 to 28th Feb 2014 rupees 60,000. Indemnity period is given 6 months. इसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिसी रुपीज़ 50,000 ये आपको दी है। डेट ऑफ फायर 1/10/2014 को आग लगी। डिसलोकेशन अप टू 28 Feb 2015 तक डिसलोकेशन रहा। और लास्ट में इंफॉर्मेशन है देयर वॉज अ क्लियर कट अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर मीन्स सेल्स दैट इज 10%, क्लियर कट 10% अपवर्ड ट्रेंड। तो बच्चों ये है प्रश्न हमारा, इसे हमें हमारी स्टेप्स में रख के आंसर सॉल्व करना है। तो कुछ स्टार्टिंग की स्टेप्स में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, अगर आप सेल्स पे ध्यान लगाएंगे तो इन जनरल हर एक क्वेश्चन के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, कंसेप्चुअली भी आपको देखना ही पड़ेगा। इन जनरल अगर आप सेल्स देखेंगे तो पहली सेल्स आपको 2013-14 की सेल्स दे रखी है, फिर 3 सेल्स और दे रखी हैं। तो हमें एटलीस्ट कम से कम ये 4 सेल्स चाहिए ताकि हम लोग इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। इन 4 सेल्स को मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि इन 4 सेल्स को आप 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और 2 पार्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले हम शीट को स्प्लिट कर लेते हैं। आपके सामने ऊपर की तरफ क्वेश्चन रह जाएगा। देखिए, रफली आप को 4 सेल्स दे रखी होगी, तो शॉर्ट पीरियड और 12 मंथ्स पीरियड पहले तो आप ये डिसाइड कर लें। देखिए, आपको सबसे पहली जो सेल्स दे रखी है सेल्स फॉर 2013-14 13-14 लिखने से क्लियर पता लग रहा है कि ये पूरे साल भर की सेल है, 12 मंथ्स की सेल है। तो मैं इसको 12 मंथ्स वाले इस बॉक्स में यहां लिख लेता हूं। इसके बाद जो अगली सेल है आप उसको ध्यान से पढ़िए। सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 टू 30th September 2014 3 लाख रुपीज। मैं इसे क्योंकि पूरे 12 महीने की है मैं इस बॉक्स में लिख लेता हूं।
फिर हमें दिया है सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014 टू 28 फेब 2015। अगर आप इसका पीरियड देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 5 महीने का पीरियड है। तो इस शॉर्ट पीरियड वाली सेल को आप इधर वाली साइड नोट डाउन कर लें। ऐसे ही मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। ये भी 5 महीने की है, 1 अक्टूबर 2013 से 28 फरवरी 2014 तक। तो मैंने इसको नोट कर लिया और साथ ही मैंने ऊपर भी लिख लिया 5 मंथ्स सेल। इससे वर्किंग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मीन्स ये कि हमारा जो सबसे छोटी सेल है ये इंडेफिनिटी पीरियड वाली सेल होगी। इससे हमें ये पता लग जाएगा। तो देखिए कैसे मदद करती है ये टेबल आप लोगों को। सबसे पहला स्टेप इंडेफिनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि। इंश्योरेंस जो करवा रखा था वो है, ये देखिए इंडेफिनिटी पीरियड 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स मैंने लिख लिया। डेट ऑफ फायर आपको दे रखी है 1 अक्टूबर। एक अक्टूबर 2014 से 28 फरवरी 2015 तक 5 महीने होते हैं। तो 6 महीने या 5 महीने जो भी छोटा पीरियड होगा, तो इंडेफिनिटी पीरियड हमारे लिए कहलाएगा 5 महीने। और ये इंडेफिनिटी पीरियड होगा 1 अक्टूबर 2014 से 28 फरवरी 2015 तक। तो इंडेफिनिटी पीरियड डिसाइड होने के बाद में मैं आप लोगों को ये जो टेबल बता रहा था, देखिए 1 अक्टूबर 2014 से 2015 तक के ये जो सेल है ये हमारे लिए इंडेफिनिटी पीरियड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड सेल कहलाएगी। इट मीन्स ये हो गया कि इस पीरियड से जस्ट पहले वाले पीरियड जो है, जस्ट 1 साल पहले का जो है, 1 अक्टूबर 2013 से 28 फरवरी 2014 तक, जस्ट पिछले साल की जो सेल होगी वो हमारे लिए स्टैंडर्ड टर्नओवर कहलाएगी। ये अपने को समझ लेना है। तो इससे क्या हुआ, हमारे लिए ये पहचानना आसान हो गया कि जो सबसे छोटी सेल होगी इस शॉर्ट पीरियड की, छोटी सेल जो होगी वो हमारे डिसलोकेशन पीरियड की सेल होगी, और बड़ी सेल जो होगी वो ठीक 1 साल पहले की होगी, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टर्नओवर में काम लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे काम में लेंगे। देखिए सेकंड स्टेप आपके सामने है। मैं इस पीरियड को वापस नोट कर देता हूं। एक अक्टूबर 2014 से 13 से 28 फरवरी 2014 तक की सेल को हम लोग स्टैंडर्ड टर्नओवर कहने वाले हैं, जो कि 60,000 रुपए है। तो हम लोग स्टैंडर्ड टर्नओवर सबसे पहले लिखेंगे 60,000 रुपए। ट्रेंड आप लोगों को प्रश्न में सबसे लास्ट में दिया था कि 10% अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब प्लस होने वाला है। तो हम लोग ऐड कर देंगे 10% ट्रेंड इन सेल्स। 60,000 का 10% आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 66,000। ये हमारे लिए एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कहलाएगा। तीसरी स्टेप है हमारी शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स में एडजस्टेड टर्नओवर जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है 66,000, वो उसे नोट डाउन कर लेंगे। इसमें से डिसलोकेशन पीरियड की जो सेल थी, ये प्रश्न में दे रखी है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, 15,000 रुपए। इस 15,000 को मैं नोट डाउन कर लूंगा। 66,000 में से 15,000 में माइनस करता हूं तो आंसर आता है 51,000, जो कि शॉर्ट सेल्स कहलाएगा। तीसरी स्टेप समाप्त हुई। पहली स्टेप थी इंडेफिनिटी पीरियड पहचानने की, दूसरी स्टेप थी एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। शॉर्ट पीरियड में बड़ी सेल जो पिछले साल की सेल है वो हमारे लिए एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कहलाई, और एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर में से
सेल ऑफ डिसलोकेशन पीरियड माइनस किया तो शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट हो गई 51,000। चलिए चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो है जीपी रेशियो निकालने के लिए। फॉर्मूला आपके सामने है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 26,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सारा इंश्योरेंस करवा रखा है 34,000 डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। नेट प्रॉफिट आपको 13-14 ईयर का दे रखा है, तो अकाउंटिंग ईयर की सेल्स भी आपको दे रखी है 2,40,000। यहाँ आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, नेट प्रॉफिट के साथ जो शब्द या पीरियड प्रश्न में लिखा जाएगा, उसी पीरियड की जो सेल आपको दे रखी होगी वो आपके लिए सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर होगी। हमारे बॉक्स में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अब तक हमने शॉर्ट पीरियड की दोनों सेल्स काम में ले ली है, और ये वाली सेल भी मैं इस जगह काम में ले चुका हूँ। तो जो लास्ट बची हुई सेल है उसको हम लोग 9th स्टेप में काम में लेने वाले हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से। इनटू 100 इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा 26,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100। 25% हमारा जीपी रेशियो आया। फिफ्थ स्टेप हमारी है एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालने की। प्रश्न में जीपी रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन ट्रेंड नहीं दे रखा, तो एडजस्टेड जीपी रेशियो भी हमारा 25% हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए शॉर्ट सेल्स हमने थर्ड स्टेप में निकाली थी। थर्ड स्टेप का आंसर है हमारा 51,000। फिफ्थ स्टेप का आंसर है 25%। 51,000 का 25% हम लोग निकाल लेते हैं। 51,000 इंटू 25 बाय 100, 12,750। इसके बाद अगर प्रश्न में यदि प्रश्न में आपको एडिशनल एक्सपेंसेस या इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग के नाम से कोई अमाउंट लिखा हुआ मिलता है तो 7th स्टेप एप्लीकेबल होगी। फिलहाल अगर आप देखते हैं सेल्स, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस, सेल्स, इंडेमनिटी पीरियड एंड आपको नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस या अलाउएबल एक्सपेंसेस की जानकारी नहीं दी गई है। इट मीन्स जो इसका आंसर है वो हमारे लिए 0 हो जाएगा। 8th स्टेप सीधा है क्योंकि 7th स्टेप 0 हो चुकी है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने निकाला था 12,750 6th नंबर स्टेप का आंसर, और 7th नंबर स्टेप का आंसर 0। तो 8th स्टेप का आंसर 12,750 हो जाएगा। और अब चलते हैं 9th स्टेप पर इंश्योरेबल अमाउंट कैलकुलेशन करने में। इंश्योरेबल अमाउंट एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मीनिंग देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आग लगने की तारीख है 1 अक्टूबर 2014। 1 अक्टूबर 2014 से ठीक पहले का देखिए 30 सितंबर 2014 से ठीक पहले के 12 महीने, 1 अक्टूबर 2013 से लेकर 30 सितंबर 2014 तक 12 महीने की सेल 3 लाख रुपए है, वो हम लोग यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, कर लेंगे। और उसके बाद इसका ट्रेंड 10% सेल्स में ट्रेंड दे रखा था, तो 10% सेल्स में ट्रेंड काम में ले लेते हैं। 30,000 का अमाउंट हो जाएगा। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर की कैलकुलेशन हो जाएगी 3,30,000। 3,30,000 का हम लोग 25% निकाल लेंगे। $82,500। $82,500 की हेल्प से अब हमें ये डिसाइड करना है। इंश्योरेबल अमाउंट आया 82,500 और सम इंश्योर देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिसी आपको प्रश्न में दे रखा है 50,000 रुपये।
50,000 या 82,500, सम इंश्योर्ड 50,000, 82,500, इंश्योरेबल अमाउंट 82,500 इज ग्रेटर देन 50,000, तो क्योंकि 82,500 50,000 से ज़्यादा है तो हमें ये फॉर्मूला रखना होगा, नेट क्लेम इक्वल्स टू ग्रोस क्लेम। ग्रोस क्लेम हमारा 8th स्टेप में कैलकुलेट हुआ है। 8th स्टेप का आंसर है हमारा 12,750 इंटू सम इंश्योर्ड 50,000 divided by 82,500 equals to 12,750 into 50,000 divided by 82,500 equals to 7727 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का इंश्योरेंस क्लेम का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा कवर होगा। तो 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोग इसको वीडियो को एक बार दो बार देखकर अच्छे से वापस समझ लें। इन केस अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।